ट्रंप ने ईरान माहरे को कुछ आइंद और मुंसिफाना पेशरफ करार दे दिया। इसराइल के रवैये पर नाराजगी का इजहार। कहा, नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। फ्रांस में अमीर कतर से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। अमीर कतर ने कहा, पूरे मशरिक वस्ता में माहरे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। ट्रंप ने यूएई के सदर की भी मुलाकात। ट्रंप ने कहा, आपने हुर्मुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। माहरे पर दस्तखत अब जिनेवा के बजाय बर्जन स्कॉट रिजॉर्ट में होंगे। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक हुकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी साजिशों के साथ साथ अमेरिका और ईरान ने भी दी थी। अमेरिका डील के तहत ईरानी तेल से पाबंदियां उठा लेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, दस्तखत के बाद ईरान को फौरी तौर पर ईंधन की फरोख्त की इजाजत मिल जाएगी। एक ईरानी टैंकर पहले ही अमेरिकी नाकाबंदी अबूर कर चुका। अप्रैल के बाद इस किस्म की यह पहली क्रॉसिंग है। अमेरिका ईरान मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाजत होगी। मुआहदे पर अमल की सूरत में ईरान को $300 अरब खलीजी मालिक देने होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, जौहरी मुआयने की तारीख का तयन जुमे को किया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, एटमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुम्मे को शुरू होगा। लेबनान पर किसी भी इज़राइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुफाहमती यादाश्त में एक तरफ अमेरिका, इज़राइल और दूसरी तरफ ईरान, हिज़्बुल्लाह फरीक हैं। अब्बास अराग़ची की ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमेरिका ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ कहते हैं, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म होनी चाहिए। इज़राइली फौज फौरी तौर पर लेबनान से इनखला करे। पाकिस्तानी क़यादत का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और मुल्क मुस्लिमा में अमन है। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार मीडिया से हम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाकिस्तान ने मुशावरत और ताउन से खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर जंग की बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुज़ाकरात की तफसीलात और आइंदा मराहिल पर तबसरा नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमेरिका मुफ़ाहमत, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार। वांगी ने पाकिस्तान की सफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। वज़ीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। पंजाब में सेहत के लिए 500 अरब से जायद मुख्तस, तालीम के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस, लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब, होने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस, साफ पानी प्रोग्राम के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नशिस्तों से खड़े होकर नारेबाजी। मुअज़्ज़िर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, अवाम दोस्त बजट पेश किया, तरक्याती बजट में कोई कटौती नहीं की। पंजाब में 20 साल बाद गाड़ियों के टोकन टैक्स में बड़ा इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की टोकन टैक्स बढ़ा दिया गया। बगैर रजिस्ट्रेशन ग्राहक को गाड़ी डिलीवर करने पर शोरूम मालिकान को भारी जुर्माना होगा। तमाम कार डीलर्स हुकूमत के विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर काम करने के पाबंद। नॉन रजिस्टर्ड ताजर्स को सरकारी ठेके, लाइसेंस या एनओसी जारी नहीं किए जाएंगे। होटल में कार से अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% मुकर्रर। नए कारोबार के पहले 6 माह तक टैक्स कवानीन से इस्तिस्ना। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मदाद में सबसे ज्यादा शेयर दिया। वज़ीर पंजाब परीम नवाज का काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पूरी कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और सेनेगल मध्य मुकाबिल रात 3 बजे इराक और नॉर्वे आमने सामने आएंगे। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना अल्जीरिया का सामना करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे होगा। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच ड्रॉ हुआ। सिक्योरिटी ज़राए से बानी पीटीआई से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात से मुतालिक सवाल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाकिस्तान आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासतदान आपस में बात करें। पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता। मजीद कहा, कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल हिस्सा है। अवामी एक्शन कमेटी के बाद किरदारों के मकासद सामने आ चुके हैं। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अफगान हुकूमत को बहुत इंगेज किया, मगर वो हर मरतबा दहशतगर्दी की तरफ चल पड़ते हैं। फितनल कवायद जो फितनल हिंदुस्तान कौमी सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान से सिफारती राब्ता दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालबे पर मबनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश खुशाइन लेकिन अमली इक़दामात जरूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से खुद रब्ता करें, नेक नीयती दिखाएं। केपी बजट के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा, केपी हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पास करेगी। बानी से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा।
सिंध का आइंदा माली साल के लिए बजट आज पेश होगा। वज़ीर आला सिंध बजट तकरीर करेंगे। तरक्याती बजट में 300 अरब की कटौती का इम्कान। गैर तरक्याती खर्चात 2560 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। मुनाद अली शाह की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पार्लियामानी पार्टी की बैठक। बजट इजलास से मुतालिक मुशावरत। कहा मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की है। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसीलिए अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात पर उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था। पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की अपील। आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर नवाज शरीफ ने लाहौर में अहम इजलास बुला लिया। नून लीग आजाद कश्मीर की क़यादत इजलास में शरीक होगी। आजाद कश्मीर के मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल पर अहम फैसलों का इम्कान। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों यरगमाल ऑयल टैंकर का पाकिस्तानी अमला बाजियाब न हो सका। टैंकर के सेकंड ऑफिसर ने वीडियो बयान में कहा अमले के अरकान ज़ियादती और इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। हुकूमत मदद फराहम करे, हमारे लिए जीना मुश्किल और मौत आसान हो गई। कज़ाकों ने किसी तीसरे फरीक के साथ बात करने से भी इनकार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जीतने वाले 4 आजाद उम्मीदवार आईपीपी में शामिल। सदर आईपीपी अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान जनरल इलेक्शन में जीतने वाले 4 आजाद उम्मीदवारों की मुलाकात। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जीबी इंतखाबात में कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी थी। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर और सेक्रेटरी वज़ारत सनत ने फैसल वावडा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दस्तावेजी शवाहिद पेश कर दिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा उनका हारून अख्तर से कोई जाती झगड़ा नहीं, जो बात की वो वज़ारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुआ तो माफी मांग लूंगा। सेनेटर फैसल वावडा ने वज़ारत सनत व पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाया था। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। सादिकाबाद में तेज आंधी, साइन बोर्ड गिर गए। अलीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पुल के बेशर इस्लाम में 20 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और जलाबारी मुतवक्किल। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। ग्लेशियर्स फटने से पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानवी पार्लियामान में पाकिस्तान की तारीफ। अमेरिका ईरान जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। लॉर्ड ऑफ विमेल्डन ने कहा कि यकीन है ऐवान में मौजूद वज़ीर और अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान की मौसम मुआवनत की वजह से हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। कोटली सतिया में हरासगी से तंग लड़की की खुदसोजी। खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाने वाली अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 16 साल लड़की ने अपने घर से मुल्हिका ज़ेर तामीर मकान में खुदसोजी की। थाना कोटली सतिया में मुकदमा दर्ज। लड़की के भाई ने बताया मुलजिम मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से कॉल करके ब्लैकमेल करता। वाक़े को कई रोज गुजर गए, ताहाल ओबाश न पकड़ा गया। मुर्सा के आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की दुहाई। लाहौर में खुला मैनहोल एक और नन्ही जिंदगी निकल गया। सुंदर में 5 साल बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक। हसन की लाश अस्पताल मुंतकिल। वालिदैन गम से निढाल। वाक़या होने के बाद पुलिस को होश आया। आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचकर फुर्तियां दिखाते रहे। शफवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साल पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियावी बच्ची की मौत। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या एसओपीज़ और प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करार। सीसीडी एहलकार ने टारगेट की शनाख्त और वाज़ेह ज़िम्मेदार तयन के बगैर फायरिंग की। नाखून को गिरफ्तार करने के बजाय सीधी गोलियां चलाई गई। रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डाटा मिल गया। आजरा के मुताबिक पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डाटा मौसूल हुआ। 13,000 से ज्यादा अफराद के फोन नंबर्स, 75,000 मैसेजेस। पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप बना रखे थे। एक व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर पर, दूसरा बिजनेस अकाउंट था। औरंगी टाउन कराची में आवारा कुत्तों का हमला। 14 बच्चे जख्मी। मैदान में खेलते बच्चों पर कुत्तों के गौल ने हमला किया। बच्चों के सर, हाथ और पांव पर जख्म आए। कराची में रवां साल 14 अफराद रेबीज से जाम बहक हो चुके। किफायतशारी मुहिम खात्मे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में काम का आगाज। हुकूमत ईंधन की बचत के इक़दामात के लिए पॉलिसी बनाई थी। पाकिस्तान विमेंस टीम पर स्लो ओवर रेट के बायस मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने जुर्म का एतराफ करते हुए सजा कबूल कर ली। नूह दस्तगीर भट्ट ने उज़्बेकिस्तान में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। लॉन्ग पुश इन वाटर पूल मुकाबलों में फातेह करार। कौमी वेटलिफ्टर ने 3 रोज में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। देखती आंखों, सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज की आज 6ठी बरसी। पीटीवी के शो नीलाम घर को शोहरत की बुलंदी तक पहुंचाया। रेडियो और फिल्मों में बेमिसाल काम किया।